हेलो गाइस, मैं उज्जवल एसडी के क्लासेस से। मैं आपको अकाउंट्स पढ़ा रहा हूँ 12th क्लास का। हम चैप्टर फर्स्ट पे हैं। हमने कुछ टॉपिक्स जो बेसिक्स होते हैं इस चैप्टर के वो क्लियर किए थे। आज जो हम इस चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं वो जर्नल एंट्रीज़। इस चैप्टर के लिए और आने वाले सभी चैप्टर्स के लिए जो जर्नल एंट्रीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जर्नल एंट्रीज़ का तरीका मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगा कि आपको एक ही क्वेश्चन में सारी जर्नल एंट्रीज समझ में आ जाएंगी। पहले देखते हैं हमने अब तक क्या क्या किया है। हमने अब तक मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप पढ़ लिया, नेचर ऑफ पार्टनरशिप पढ़ लिया, फीचर ऑफ पार्टनरशिप पढ़ लिया, राइट ऑफ अ पार्टनर पढ़ लिया, बेसिक टर्म, पार्टनरशिप डीड, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रेमिनेशन कमीशन टू अ पार्टनर। ये हमने टॉपिक्स अब तक कर लिए हैं। जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्रीज। इसमें से पार्टनरशिप डीड इम्पोर्टेंट था। ये क्या होता है, बिजनेस को चलाने के लिए जितने भी टर्म एंड कंडीशंस होते हैं, रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, वो पार्टनरशिप डीड में रिटर्न होते हैं। ठीक है। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती बिजनेस में तो एक टर्म होती है, क्या बोलते हैं उसे, पार्टनरशिप एक्ट 1932। उसमें क्या होता है, बिजनेस में चलाने के लिए चीज़ें को लिखा हुआ होता है। जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो उस समय पे कौन से रूल्स फॉलो होते हैं वो सब पार्टनरशिप डीड के अलावा किस में लिखा हुआ होता है, प्रोविजन फॉर पार्टनरशिप एक्ट में। ठीक है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, बिजनेस में प्रॉफिट हो या लॉस हो क्या करना पड़ता है, फर्म को अपने जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको पूरा करना पड़ता है। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, जब प्रॉफिट होता है तभी अपने एक्सपेंसेस को पूरा करती है, वरना नहीं करती। ये अंतर है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट में। अब जो मैं जर्नल कह रहा हूँ, एक क्वेश्चन बेसिक जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है। ठीक है। पी एन एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कौन सा है, पी एन एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन है ए बी की, टू सैलरी गिवन है, टू कमीशन गिवन है, रिजर्व गिवन है, डिविजिबल प्रॉफिट वो सब आ गया। ठीक है। इधर पी एन एल अकाउंट गिवन है। पी एन एल अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट हमारा निकल के आया है वो है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है पार्टनर्स की। ये कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है। ठीक है। इसी क्वेश्चन को फॉलो करते हुए हमने पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी बना दिया। ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सिंपल सी बात है, जो पी एन एल एप्रोप्रिएशन में चीज़ें क्रेडिट में आती हैं वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में आते आते डेबिट की तरफ ट्रांसफर हो जाती हैं। इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग किधर आ गया, डेबिट में आ गया। ठीक है। और जो चीज़ें पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में आती हैं वो इधर आते वक्त किस में ट्रांसफर हो जाती हैं, क्रेडिट में हो जाती हैं। इसी वजह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ठीक है, डिविजिबल प्रॉफिट, ये सारे हमारे किधर ट्रांसफर हो गए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर हो गए। बहुत ईजी तरीका होता है ये समझने का। ठीक है, कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैसे लिखें चीज़ों को। जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट में आती हैं वो यहाँ पे डेबिट में, जो वहाँ पे डेबिट में आती हैं वो इधर आके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आके क्रेडिट में आ जाती हैं। ठीक है। आगे जर्नल एंट्रीज जो हम करने जा रहे हैं, पहले कुछ बेसिक समझ लीजिए। ठीक है। जर्नल एंट्री जितनी आसानी से मैं समझा सकता हूँ आप लोगों को उतनी आसानी से समझाने जा रहा हूँ। ध्यान देना, क्रेडिट, ठीक है, इधर क्या होता है, डेबिट, क्रेडिट, डेबिट। जितनी भी चीज़ें पीएनएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में आती हैं, ठीक है, वो हमेशा ऊपर की तरफ लिखी जाती हैं जब हम जनरल एंट्री करते हैं। याद रखना, जितनी भी चीज़ें क्रेडिट में आती हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन के वो हमेशा ऊपर की तरफ लिखी जाती हैं जब हम जनरल एंट्री करते हैं। जैसे पीएनएल अकाउंट डेबिट, ठीक है, ऊपर की तरफ आ गई, टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, कितने 50,000 की एंट्री जब हम जनरल करेंगे वो लिख लेंगे। उसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये तो हो गया क्रेडिट में आने वाली चीज़ें। अब भैया डेबिट में, डेबिट के लिए क्या करें, डेबिट का तो सबसे सिंपल है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इधर तो टू सब में गिवन ही है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू सैलरी, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू कमीशन। ठीक है। अब मैं लिख के कराता हूँ इन सारी चीज़ों को और ज़्यादा आसानी से समझ में आएगी। वैसे तो मेरा क्लियर है कि आप लोगों को यहाँ पे ही समझ में आ गया होगा कि जितनी भी चीज़ें क्रेडिट साइड आती हैं वो सारी ऊपर की तरफ ट्रांसफर होती हैं, और जितनी भी डेबिट आती हैं उसका तो सिंपल ही है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सबके आगे टू लगा हुआ है। ठीक है। अब रिटर्न में करते हैं। जो हमारी पहली एंट्री बनेगी
वो क्या बनेगी, जो मैंने अभी ऊपर बना के दिखाई थी, ठीक है। P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। ये होगी हमारी पहली एंट्री होगी किसकी, P&L अकाउंट की, जो हम नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गई हमारी एंट्री। दूसरी एंट्री अगर हम इधर की साइड को लेके चलें तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। ये हो गई हमारी सेकंड एंट्री। कितने रुपए, 1300, कितने से, 1300, ठीक है। जो हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की ये जो एंट्री करी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो हमने ट्रांसफ़र किया था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी, तो उसकी भी एंट्री होगी। तो इसकी दूसरी एंट्री क्या होगी, इसकी दूसरी एंट्री होगी, सीधी सी बात है, देखो किधर आ रहा है, 2 में आ रहा है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पार्टनर्स के नाम गिवन है, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जो मैंने आपको बात बताई है ना क्रेडिट वाली, कि क्रेडिट हमेशा ऊपर आता है, ये किसी भी चैप्टर में लागू होगी, हर जर्नल एंट्री में लागू होगी जब जब आप जर्नल एंट्री करोगे। एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए की अमाउंट थी हमारी 500, बी की है 800, टोटल हो गई 1300, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन, और ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जब हम इसको ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। आगे एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री आप लोग खुद ही बता सकते हैं, अब तो देख के ही क्या होगी, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों, क्योंकि लिखा हुआ है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितने रुपए, 6000, कितने, 6000। अब हमने जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो ट्रांसफर भी किया था कहाँ पे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो इसके लिए भी एक एंट्री होगी। क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किधर आ रहा है, बाय में, तो ऊपर की तरफ क्या लिख देंगे, ऊपर की तरफ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू, कहाँ भेज रहे हैं हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पैसा, ए और बी के पास, एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। कितना रुपया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने की थी हमारी, 6000 की, जिसमें से 2000 ए के पास जा रहा है और 4000 बी के पास जा रहा है, ठीक है। ये हो गई हमारी जर्नल, कहाँ तक, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तक। जो बाकी की जर्नल्स हैं सारी वो सब इसी तरीके से होंगी, ठीक है। आसान है, तरीका आसान है समझने का, ठीक है। आगे की जर्नल्स मैं करा रहा हूँ, लेकिन आप एक बार वीडियो पॉज करके खुद करके देखिए, आप लोग कर लेंगे, मुझे यकीन है। आगे की अगली जो हमारी वीडियो है जो जर्नल है, सॉरी, क्या है, सैलरी अकाउंट की है, किसकी है, सैलरी। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी, कितने से, 5000, कितना, 5000। सैलरी भी हमने ट्रांसफ़र करी थी इंटरेस्ट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, यहाँ पे हमारी क्या हुई थी, बाय सैलरी 2500 और 2500, ठीक है। अब क्या करेंगे, जब इधर क्रेडिट साइड आ रहा है तो क्रेडिट को कहाँ लिख देते हैं, ऊपर लिख देते हैं। तो क्या एंट्री होगी इसकी, बी है इंटरेस्ट, वो सैलरी अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ये होगी हमारी एंट्री सैलरी की, कितने, 5000, 2.5 और 2500, ठीक है।
यहाँ तक हो गई हमारी सैलरी की। अब बच्चों एक बात और बतानी है मुझे, जब क्वेश्चंस कहता है कि सिंगल एंट्री करिए उस केस में क्या होता है, ठीक है। क्वेश्चन कहता है या नहीं कहता वो बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से करना चाहता है। अगर उसे डबल एंट्री करने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है, या ज़्यादा समय लग रहा है, या फिर उससे नहीं हो रहा, उसे वो ज़्यादा घिसपिच हो जा रही है, उस केस में बच्चे क्या कर सकते हैं, एक सिंगल एंट्री पास कर सकते हैं जो आसान होती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये जितनी भी हमने अब तक जर्नल एंट्रीज करी है इनमें आपने नोटिस करा होगा सैलरी क्रेडिट में भी आ रही है, डेबिट में भी आ रही है। और जो हमने एंट्रीज करी थी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी देख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ पे आ रहा है, डेबिट में भी आ रहा है, क्रेडिट में भी आ रहा है, ठीक है। सेम उसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी क्रेडिट में भी आ रहा है और डेबिट में भी आ रहा है, ठीक है। इस केस में अगर हमें सिंगल एंट्री पास करनी होती है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की ही सिंगल एंट्री देख लेते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है, डेबिट कटा, क्रेडिट कटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्या बचा, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यही बचा। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू पी एन एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कितना कितना 500, 800 और 1300। ये होती हैं सिंगल एंट्री। क्वेश्चन जब एग्ज़ाम हो तो आप कोई सी भी एंट्री कर सकते हैं, डबल भी सिंगल ही, दोनों वैलिड होती हैं और दोनों का जो मार्क्स होते हैं वो इक्वली मिलते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे इनको ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि ये इजीली सोल्व होती चली जाती हैं। जब हम सिंगल एंट्री करते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा हमें एफर्ट्स करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ तक हो गई बात। अगर मैं सिंगल एंट्री की बात करूँ तो सिंगल एंट्री भी आसान होती है। अब मैं अगली एंट्री के बारे में बताऊँ जो मैं सिंगल एंट्री कर रहा हूँ, आप लोग खुद ही देखिए। एंट्री है हमारी पी एन एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट क्रेडिट और डेबिट दोनों आपस में कट गए, ठीक है। क्या बचा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। पी एन एल एप्रोप्रिएशन में कितना 6000, बाकी कितना 2000 और 4000, ठीक है। ये है हमारी एंट्री जो अगर हम सिंगल एंट्री करते हैं। आगे मैं कौन सी करा रहा था, अभी मैं जो आप लोगों को कराने जा रहा हूँ वो सबकी दो दो एंट्री ही कराने जा रहा हूँ, ठीक है। हम कहाँ तक कर चुके थे, हम कर चुके थे सैलरी तक। अब अगली एंट्री जो हम करेंगे वो करेंगे कमीशन। पी एंड एल क्या होगी एंट्री, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कमीशन, ठीक है। कितने रुपए से 1300। सेम एंट्री जब हम कहाँ ले जाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो क्या हो जाएगी, कमीशन अकाउंट डेबिट, ये हो गई ए, इसकी बी एंट्री होगी कमीशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितने रुपए से 1300, ठीक है। सिंपल है, चीज़ें समझ में आ रही होंगी, आसान है, ठीक है। जो मैंने फॉर्मूला बताया है या फिर ट्रिक समझ लो एक छोटी सी, इससे जो जर्नल एंट्री होती हैं वो बहुत ज़्यादा आसानी से हो जाती हैं। आगे कमीशन तक हम कर चुके हैं, इसके बाद है रिज़र्व। अब कहोगे भैया रिज़र्व की दो एंट्री करके दिखाओ, तो रिज़र्व की कभी भी दो एंट्री नहीं होती क्योंकि ये हमने ट्रांसफ़र नहीं करा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो रिज़र्व की तो सिंपल एंट्री होती है पी एन एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिज़र्व, ठीक है। क्या होती है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिज़र्व, ठीक है। ये हमारी क्या हो जाती है, एंट्री हो जाती है रिज़र्व की। रिज़र्व में कितना पैसा था 9000 रुपये, कितना था 9000 रुपये। इसके बाद डिविजिबल प्रॉफिट जो हमने ट्रांसफ़र किया था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का ए और बी, वो भी हमने यहाँ पे किया था, ठीक है।
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी लाए थे डिविजिबल प्रॉफिट को। सेम एंट्री होगी, वो आप खुद से कर लेना और कमेंट्स में मुझे बता देना करके कि आप लोगों ने सही करी है या नहीं करी। ठीक है, जो एंट्री है मैं कर ही देता हूँ खुद ही। क्या है? डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, डिविजिबल प्रॉफिट है, जितनी भी चीज़ें यहाँ पे आती हैं वो क्या होता है, तो P&L P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, कितनी अमाउंट है डिविजिबल प्रॉफिट की? जो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट है इसकी अमाउंट है 30,000 रुपये। कितनी? 30,000 रुपये। इसी की बी एंट्री क्या होगी? जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में से ट्रांसफ़र करेंगे तो एंट्री क्या हुई होगी? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में किधर की तरफ आए होंगे? क्रेडिट की तरफ। जो चीज़ क्रेडिट में आती है वो कहाँ चली जाती है? ऊपर की तरफ। बी एंट्री क्या होगी? डिविजिबल प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना पैसा? 30,000 था हमारे, जो हम डिस्ट्रीब्यूट करने वाले थे। यहाँ पे कोई रेशियो गिवन नहीं है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जितना भी हमारा प्रॉफिट होता है वो पार्टनर्स के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब अगर हम देखें, ठीक है, जितनी भी चीज़ें थी उनकी हमने सबकी जर्नल एंट्री कर दी। ठीक है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी। अब बोलोगे भैया एक चीज़ तो बच रही है अभी, वो है क्या? बाय बैलेंस BD और बाय टू बैलेंस CD। तो जो ओपनिंग और क्लोजिंग होती हैं उनकी कभी एंट्री नहीं होती। ठीक है, पूरी जर्नल में कहीं पे भी ओपनिंग और क्लोजिंग की कभी एंट्री नहीं होती। ठीक है, यहाँ तक हमारी जो जर्नल है वो क्लियर हो गई। जो हमारा अगला टॉपिक था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है ये हमने पढ़ लिया है, लेकिन अब थोड़ा और ज़्यादा एक्सप्लेन करके मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, इसमें हमने अब तक क्या किया था? हमने अब तक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में देखा था फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड और फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। ठीक है, फिक्स्ड में 2 अकाउंट्स बनाए जाते थे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर करंट अकाउंट। और फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में क्या होता था? सिर्फ एक अकाउंट बनता था जो था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ तक बात क्लियर है? 2 अकाउंट बनते थे फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर करंट अकाउंट। फ्लैक्चुएटिंग में एक बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसके बाद मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन की तरह से या फिर कौन सी चीज़ें कहाँ पे लिखी जाती हैं फ्लैक्चुएटिंग में या फिक्स्ड में, कौन सी चीज़ें कहाँ पे आती हैं वो बता रहा हूँ। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन से। ठीक है, सबसे पहले इन केस ऑफ फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फ्लैक्चुएटिंग में एक अकाउंट बनता है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, जब हम फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो जितनी भी चीज़ें होती हैं, पार्टनर्स ने जो ड्राइंग करी होती हैं, पार्टनर्स का जो ओपनिंग कैपिटल होता है, या फिर जो पार्टनर्स ने एडिशनल कैपिटल लगाई होती है, या फिर अपनी जो कैपिटल होता है उसमें से विड्रॉल करके ले जाता है, वो सारी चीज़ें एक ही अकाउंट में आती हैं, वो है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जब हम क्या बनाते हैं? फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। जैसे अगर कोई पार्टनर है उसने ड्राइंग करी है, ठीक है, या टू बैंक लिखा जाता है जब कोई पार्टनर्स अपनी कैपिटल में से कुछ पैसा लेके जाता है। ड्राइंग और विड्रॉल ऑफ कैपिटल में मैं अंतर बता चुका हूँ, आप लोग वीडियो में देख चुके हैं पहले ही। ठीक है, क्या होता है? विड्रॉल ऑफ कैपिटल जब कोई पार्टनर्स करता है तो क्या लिखा जाता है? टू बैंक। उसी के बजाय अगर वो एडिशनल ऑफ कैपिटल करता है, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है बिजनेस में, तो क्या लिखा जाता है? बाय बैंक। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डिविजिबल लॉस, ठीक है, यह हो गया क्लोजिंग बैलेंस। सारा का सारा सब कुछ एक ही अकाउंट में आता है। इधर ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, डिविजिबल प्रॉफिट, सब कुछ एक ही अकाउंट में डाल दिया। अब आते हैं दूसरा, इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। ठीक है, अगर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड है तो सबसे पहले कौन सा अकाउंट बनता है? पार्टनर्स
करंट अकाउंट, 2 अकाउंट बनते हैं इसमें, ठीक है, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। जो 2 अकाउंट बनते हैं उसमें से पहला बनता है पार्टनर्स करंट अकाउंट, कुछ भी नहीं है, पिछले की तरह सेम है, बस क्या नहीं है इसमें, जो एडिशनल ऑफ कैपिटल है, ठीक है, या जो विड्रॉल ऑफ कैपिटल है वो नेक्स्ट अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया, वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे क्या आता है, सेम ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, डिविजिबल लॉस, क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है, बैलेंस बीडी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, डिविजिबल प्रॉफिट और बाय बैलेंस सीडी अगर क्या हुआ इधर की तरफ आता है, ठीक है। आगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, 2 अकाउंट बनते हैं, दूसरा कौन सा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जहाँ पे फ्लैक्चुएटिंग में दोनों काम एक ही अकाउंट में हो जा रहे थे, वहाँ पे फिक्स्ड में आ जाते 2 अकाउंट बनते हैं, जैसे वो था पार्टनर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, यह है पार्टनर कैपिटल अकाउंट मेथड, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, टू बैंक किसके लिए लिखते हैं, विड्रॉल ऑफ कैपिटल, और बाय बैंक किसके लिए लिखते हैं, एडिशनल कैपिटल, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है, ठीक है। आज के लिए जो हमारी वीडियो है वो इतनी ही रहेगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस एसडीए क्लासेस। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पे लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए, कमेंट्स करिए, कमेंट्स में कोई डाउट हो तो मुझसे पूछिए, या तो मैं या फिर मेरी टीम आपको रिप्लाई करेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस वंस अगेन एसडीए क्लासेस, बाय बाय।